प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में हो रही तैयारियों को लेकर जताया उत्साह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए की बड़ी घोषणाएं। अब 33% डिपो महिलाओं को किए जाएंगे अलॉट। फरियादियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान, अब हर शनिवार को जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। और कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। तूफान से असर से दक्षिण हरियाणा में हो सकती है हल्की बारिश। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की प्रशंसा की। पीएम ने प्राकृतिक संरक्षण पर जोर देते हुए कैच द रेन जैसे अभियानों को इस दिशा में सफल बताया। पीएम ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए जी जान से जुटे लोगों की भी प्रशंसा की। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को भारतीय इतिहास का गौरव बताया। पीएम मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को इतिहास का काला दौर बताया। पीएम ने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का आह्वान किया। उन्होंने आपातकाल पर लिखी किताबों का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। पीएम मोदी ने लोगों से योग को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा। यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने खेलों में भारत के बढ़ते दबदबे को सराहा है। उन्होंने कहा कि जूनियर और पुरुष महिला हॉकी टीम ने एशिया हॉकी कप जीतकर विश्व भर में तिरंगे की शान बढ़ाई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा अब उन खेलों में भी नाम रोशन कर रहे हैं जिसमें भारत की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के सफल आयोजन की भी सराहना की। इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं।
जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% डिपो महिलाओं को अलॉट किए जाएंगे। पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो SHG को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। जो उनकी महिलाओं को दिया जाएगा, तो इसमें मैं आज ही हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि हम PDS की दुकानें महिलाओं को इंडिविजुअल देने के बजाय यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्लाई करता है तो उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां एक नहीं कई परिवार जुड़े होंगे, तो प्राथमिकता इन 33% में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाए। इसी प्रकार कभी कभी पंचायत की जमीन अथवा तालाबों में मछली का जो पालन का ठेका ये सब दिया जाता है, तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यदि आगे आते हैं तो उनको जो भी ऑक्शन होती है उस ऑक्शन में 10% की छूट उनको दी जाए। अगर वो लेते हैं तो बाकियों की राशि के बदले उनको 10% का लाभ उस ऑक्शन अमाउंट में ये दिया जाए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपये परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। आज 8.5 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान ही अधिकारियों को आदेश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर रोजाना फरियादियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से जनता दरबार लगाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गर्मी में इतने सारे लोग आवास के बाहर खड़े होते हैं, इसलिए आज मैंने उनकी समस्याओं को सुना है और याचिकाएं भी ली हैं। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि रेस्ट हाउस में पहले जैसे जनता दरबार लगाकर लोगों से मिला जाए। इसलिए अब हर शनिवार से PWD रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निवारण भी करेंगे। घर में इतनी जगह नहीं है और इतनी गर्मी में ये सारे लोग खड़े होते हैं, तो आज तो मैंने सुना सारों को और सारों की एप्लीकेशनें भी ली हैं इनकी कार्रवाई करने के लिए। जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी भेजेंगे। और अब इतनी लंबी लाइन थी आज, तो अब यही सोचा कि इससे अच्छा तो ये है कि हर शनिवार को जैसे हम पहले जनता कैंप लगाते थे वैसे ही लगाएंगे और अगले शनिवार से हम रेस्ट हाउस में ही दरखास्तें सुनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचे लोगों ने कहा कि यहां आकर ही उनकी समस्याओं का हल निकलता है। जब तक मामला मंत्री जी के संज्ञान में नहीं आता, समस्याएं हल नहीं होती। कि उन्होंने कहा कि आपके पास कोई स्टे नहीं है, हालांकि मेरे पास ये स्टे है। अंग्रेजी नहीं वो जानते, ये स्टे है मेरे पास। वो कहते हैं आपके पास स्टे नहीं है, तो इसलिए मैं विज साहब के पास आया हूँ। मैंने सुना है कि ये
ये सुनाई समाधान करेंगे। ये लास्ट चांस है मेरा, इनके पास में आया हूँ। आई एम 79 ईयर्स ओल्ड। हमारे गांव में जी पंचायत की ज़मीन पे गौचरांद, गैर मुमकिन जोड़, सब कुएं, सब एक्स सरपंच और मौजूदा सरपंच 1 साल से हमने चक्कर काट लिए, सारे सीएम विंडो भी और कमिश्नर भी, उपायुक्त भी और जी पंचायत मिनिस्टर भी, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। धमकी दे मैं, उल्टा धमकी दे मैं। हमारा एक पोता पिटर मेरे साथ ही आ रहा, उन्हें गौचरांद की ज़मीन छटवाई, बोर्ड का फिर कास्ट कर रहे, 20-20 लाख के प्लाट बना कर बेचने लग रहे। हमने सारे को देख लिया जी, 1 साल से होगा चक्कर काट रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं। यहाँ उम्मीद लेके आए हम भी क्या देखते हैं कार्रवाई होगी ना होगी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने आज इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि आज चक्रवात डिप्रेशन की तीव्रता बनाए रखने की बहुत संभावना है। इससे पहले दक्षिण राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के आसपास के डिप्रेशन कमजोर हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय के असर से लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी जल्लौर, बाड़मेर, जोधपुर जिले में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में बिपरजॉय का आंशिक असर रहने का अनुमान है। राजस्थान से सटे दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग के चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत 2023 के लिए 11 श्रेणियों और 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रति एक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ ही कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम को दिया गया। हर नागरिक से मैं आह्वान करता हूं, and those who are before me, the extreme left, they are achievers. In the middle are executors. They play on front foot. They are contributing massively. ये बात मन में कर लीजिए, हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद कर सागर बना सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच जल की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। इसके लिए जल प्रबंधन कार्य करना होगा। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जमीनी स्तर पर ज्यादा दोहन किए जा रहे ब्लॉक्स को संरक्षण करने में कामयाबी हासिल हुई है। भाजपा के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। नई अनाज मंडी में चल रही इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई। पीएम मोदी ने देश के 7 करोड़ लोगों को आशा भरा जीवन देने का काम किया है। हर गरीब को घर, शौचालय, बिजली, नल से पानी, गैस सिलेंडर और 5 लाख रुपए तक की दवाइयां मोदी सरकार मुफ्त मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छल्ली कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए,
और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में बहुत से बदलाव हुए हैं। गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं। उन्होंने आज देश भर में मानेसर क्षेत्र में 24 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। मगर आने वाले समय में संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम किसी ने करना है तो वो आप लोगों ने करना है। आज बूंद बूंद जोड़े घड़ा भी भरता है और बूंद बूंद जोड़े समुद्र बनता है। आज वो बूंद बूंद जोड़ने की जरूरत है। अगर हम नए लोगों को जोड़ेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, तभी जाकर आने वाले भविष्य में चाहे कॉरपोरेशन हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, संगठन की ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचा पाए। और मैं तो यही आग्रह करूंगा, नए लोगों को जोड़ना शुरू करें। आज बूथ के ऊपर हम मेहनत करेंगे, तभी जाकर जो पार्टी की 2 मुहिम है, बूथ योद्धा की, महिला सखी की, उस ताकत को बढ़ा पाएंगे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है। वे हर विधानसभा में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। गिरते भूजल को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कैथल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद अधिकारी दीपक, विक्रम पूनिया, मोनिका और प्रगतिशील किसान सुभाष ने कहा कि घटता भूजल आने वाले कल के लिए गंभीर समस्या है। ऐसे में सभी का दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भूजल बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किसान पानी की कम खपत करने वाली फसलों की बिजाई करें। अटल भूजल योजना पानी बचाने की मुहिम में वरदान साबित हो सकती है। इसमें अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम कैसे अटल भूजल योजना के जरिए पानी बचाने में और सशक्त कदम उठा सकते हैं। इस दिशा में अटल भूजल योजना ने रेन गेज सिस्टम लगाए हैं। हर गांव के अंदर एक रेन गेज सिस्टम लगाया है, जिससे गांव वासी बारिश का पानी नाप सके। पहले क्या होता था कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पानी का पता होता था कि बारिश कितनी हुई, या ब्लॉक पे पता होता था कि ब्लॉक के अंदर इतनी बारिश हुई। अब हर गांव के अंदर हमारे पास एक डाटा होगा कि इस गांव में इतनी बारिश हुई। भूजल योजना के तहत ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उनका उद्देश्य यही है कि हर ग्रामीण से लेकर हर अधिकारी जो है वो जागरूक हो, ताकि हमारे जो तेजी से भूजल गिर रहा है उसको बचाया जा सके और आने वाले समय में पीढ़ियों के लिए, हम आने वाली पीढ़ियों को भी पीने के पानी के साथ साथ फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवा पाए। मेरी पानी मेरी विरासत, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जीरी से जब किसान मुड़ के बागवानी की तरफ आता है या फिर ज्वार मक्का कुछ और लगाता है, तो उससे उसको 7,000 पर एकड़ मुआवजा देती है सरकार। ऐसे ही बहुत चीजें आने वाले टाइम में पानी के लिए बहुत जरूरी है। ये सेमिनार किया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है इनकी। इसकी सहायता से अलग अलग डिपार्टमेंट को और किसानों को बहुत अधिक जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है वो हर साल नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थितियां पैदा होगी और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को झेल लेंगी। तो इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपने ग्राउंड वाटर को बचा के रखें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।